राधे राधे, जय श्री दास। राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कल है राधा अष्टमी और इनकी पूजा कैसे करनी है, कैसे अभिषेक करना है, आइए जानते हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और उनकी अर्धांगिनी शक्ति हैं। राधा अष्टमी के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना और उनका अभिषेक करके हम न सिर्फ राधा रानी जी की और भगवान श्री कृष्ण जी की भी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। भक्तों के लिए राधा अष्टमी का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन प्रश्न यह आता है कि आखिरकार राधा रानी जी की पूजा आराधना कैसे की जाए। शास्त्र विधि अनुसार राधा रानी जी का अभिषेक कैसे करें? क्या सिर्फ राधा रानी जी का अभिषेक करना चाहिए या फिर श्री कृष्ण जी के साथ अभिषेक करें? तो देखिए, कल है राधा अष्टमी, तो राधा अष्टमी व्रत विधि क्या है, आइए जानते हैं। एक बार शौनक मुनि ने महामुनि सूत गोस्वामी से पूछा। उन्होंने कहा, अति बुद्धिमान प्रभु, किस कर्म के कारण मनुष्य इस भवसागर से मुक्ति पाकर गौलोक में जा सकता है, जिसे पार करना इतना कठिन है? यह हमें कृपा करके बताएं। तब सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे ऋषियों, नारद मुनि ने भी यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था और उसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि करोड़ों योनियों से अर्जित किया हुआ ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी राधा अष्टमी का भक्ति पूर्वक पालन करे तो क्षण भर में नष्ट हो जाता है। एक बार राधा अष्टमी करने से जो पुण्य फल मिलता है वह मेरु के बराबर सोना दान करने से भी मिलने वाले फल से 100 गुना अधिक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राधा अष्टमी का पर्व हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इस विशेष दिन का व्रत पालन कैसे किया जाए, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप राधा अष्टमी व्रत का संपूर्ण नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले राधा अष्टमी के दिन यानी कि कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले का समय है। प्रातः काल में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के जो मंदिर हैं उन्हें साफ करें और अपने ठाकुर जी को उठाएं, उनकी मंगला आरती कीजिए, ठीक है। और आप श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी को साथ में ही अभिषेक करें। साथ में ही अलग अलग अभिषेक नहीं करना है। अगर आपके घर में सिर्फ ठाकुर जी की सेवा होती है तो आप ठाकुर जी को ही इस अभिषेक करें। जैसे पंचामृत से करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, आप वैसे ही अभिषेक करिए राधा अष्टमी के दिन भी। और अगर आपके घर में राधा रानी जी भी हैं तो आप उनको साथ में ही कृष्ण जी के साथ में ही अभिषेक करें। दोनों को साथ में ही अभिषेक करना है, अलग अलग अभिषेक नहीं करना है। और जितना हो सके राधा अष्टमी के दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम नाम का जाप करें, ठीक है। राधा अष्टमी के दिन यदि संभव हो तो दोपहर को 12 बजे तक संपूर्ण निर्जला उपवास करना चाहिए। यदि निर्जला करना आपके लिए संभव नहीं है तो आप जल ले सकते हैं। दोपहर को 12 बजे राधा रानी जी का अभिषेक होने के बाद आप उसी चरणामृत से राधा अष्टमी का व्रत खोल सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन श्रीमती राधा रानी जी के लिए आप कुछ विशेष सात्विक भोजन भी बना सकते हैं। राधा रानी को वैसे तो अरबी पसंद है, तो अरबी के मूल या फिर उसके पत्तों से आप उनके लिए विभिन्न पकवान और व्यंजन बना सकते हैं। दोपहर को अभिषेक के बाद आप संपूर्ण दिन में एकादशी या फिर अन्य प्रसाद ले सकते हैं। उस दिन प्रयास करना चाहिए कि राधा रानी जी को आप खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आप 2 कार्य कर सकते हैं। पहला कार्य है भगवान श्री कृष्ण के नाम का अधिक से अधिक जाप करना। जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है वहाँ श्रीमती राधा रानी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए इस दिन संकल्प लें कि आप हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16, 25, 32 या 64 माला का जाप करेंगे
दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि आप इस दिन श्री कृष्ण के नाम का प्रचार करें। जितना अधिक आप दूसरों को भगवान के बारे में बताएंगे, उतना ही वे आप पर प्रसन्न होंगे। आप अपने परिवार के साथ बैठकर श्री कृष्ण के गुणों का चर्चा कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं और दूसरों को उनकी महिमा बता सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन आपको किसी न किसी रूप में सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से मंदिर में जाकर की गई सेवा हो या फिर धन से की गई सेवा। इस दिन आप राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का पाठ कर सकते हैं और श्रीमती राधा रानी जी की कृपा की याचना करते हुए श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेम भक्ति का वरदान मांग सकते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी जी के अलावा और कोई भी यह क्षमता नहीं रखता कि हमें श्री कृष्ण दे सके। आखिरकार हम वही चीज़ दे सकते हैं जो हमारे पास होती है, और श्री कृष्ण तो वैसे भी राधा रानी जी के हैं। तो इस प्रकार आप राधा अष्टमी के व्रत का पालन कीजिए और इस बार राधा अष्टमी के दिन आप श्रीमती राधा रानी के लिए विशेष भोग बना सकते हैं और हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने राधा अष्टमी के दिन राधा रानी जी के लिए आपने क्या भोग बनाया। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास।